गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 वितान भाग का हम फर्स्ट लेसन कर रहे हैं बेटा। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिनके लेखक थे कुमार गंधर्व। कल तक हमने कल तक किया था कि किस प्रकार से लता मंगेशकर के जो गीत होते हैं उनमें बड़ी ही निर्मलता और स्वच्छता हमें दिखाई देती है। उनके गाने को आजकल छोटे छोटे बच्चे भी गुणगान कर रहे होते हैं। वह कहते हैं कि उससे पहले नूरजहां थी, संगीत के स्वर उनके भी अच्छे थे, लेकिन उनसे भी बढ़ चढ़ कर लता मंगेशकर के गीतों को माना जाता है, क्योंकि इनकी लयबद्ध पंक्तियां जो होती हैं, इनके अंदर जो उतार चढ़ाव होता है वह उससे अधिक है। इसलिए आजकल यानी कि लता मंगेशकर ही प्रसिद्ध हो चुकी हैं। अब इससे आगे हैं। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इसके मधुर मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुतलय के गाने लता ने बड़ी उत्कंठता से गाए हैं। वह कहते कि लता के गानों के अंदर करुण रस की विशेष प्रभावशाली रीति को भी व्यक्त किया गया है, यानी कि जिसके अंदर दुख दर्द आदि शांत स्वभाव का आदि सभी रसों का इसमें प्रयोग किया गया है। मेरी दृष्टि में उसकी गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है। मैं कहते कि मैं मानता हूँ कि लता के जो मधुर संगीत स्वर जो श्रृंगार आदि अभिव्यक्ति करने के लिए जो गाए हैं उसमें थोड़ी सी कमी है, लेकिन मैं ये कहना नहीं चाहता कि लता मंगेशकर के गानों में एक कमी है, क्योंकि वह कहते कि ये उसके लिए दोष कितना है, लता का दोष उसमें कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे एक कारण ही चिल्वाते हैं। वह कहते हैं कि क्योंकि मेरा मानना यह है कि इसके अंदर किस प्रकार से दोस्त है, क्योंकि जो व्यक्ति सुनने वाले हैं उसके अंदर बहुत अच्छा प्रसिद्धि मानी गई है उसकी, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। वे उसके गाने को ऊंची आवाज में ऊंचे स्वर में गवाना चाहते हैं। धीमी आवाज में जब वो गाते हैं तो यानी कि लोग दिग्दर्शक जो देख रहे होते हैं सुन रहे होते हैं वो क्या कहते हैं कि इसकी जो आवाज ऊंचा गाना हमें पसंद है, उसे बार बार उसकी आवाज को क्या कहते हैं चिल्वाते हैं उसे, और वह ऊंची आवाज में अपने संगीत के स्वरों को गाते हैं। मैं कहती हूँ उनके जो स्वर होते हैं उसमें किस प्रकार का उतार चढ़ाव होते हैं, लयबद्ध जो पंक्तियां होती हैं वे बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी भाषा को सभी व्यक्ति समझ सकते हैं। वैसी भाषा का अपने गानों के अंदर प्रयोग करती हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है, शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है? इसमें चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत दो गाए गए थे, कि शास्त्रीय संगीत में फिर कौन सा स्थान माना जाता है? मेरी मत से यानी कि मेरे विचार से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। वह कहता है कि मेरा तो मानना है कि हम शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों के अंदर आपस में तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलदैद और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म भी है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में गाया जाता है। चित्रपट संगीत में तो क्या होता है, ताल के अनुसार ही हमारे संगीत के स्वरों का गुणगान किया जाता है, और शास्त्रीय संगीत में ताल अपने विचार से के रूप में गाया जाता है। चित्रपट संगीत आधे तालों का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे चित्रपट संगीत उसमें क्या होते हैं, सभी तालों का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत में क्या होता है, सभी तालों का प्रयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, इसलिए वह कहते हैं कि दोनों के अंदर बहुत अंतर है, दोनों के आपस में हम तुलना कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल अलग है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अगर स्थान दिया जाता है, तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक माना जाता है, और वह लता के पास निसंशय है 3 साढ़े 3 मिनट में गाए गई
गाए गए चित्रपट के किसी गाने को और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक के 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदमय मूल्य ही है। वह कहते हैं कि चित्रपट संगीत 3-3.5 मिनट के अंदर गा दिया जाता है, उसमें आधे तालों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत को गाने के लिए 2-3 घंटे का समय लगता है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के ताल, लयबद्ध जो पंक्तियां होती हैं वो सभी का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें समय क्या होता है, काफी लगता है। तो दोनों के अंदर कलात्मक और आनंदमय मूल्य भी माना गया है। ऐसा मैं मानता हूँ कि किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का नहीं, सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिता में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है। वह कहते हैं कि त्रिवेणी संगम जिस प्रकार से हमारे जो वृक्ष होते हैं, नीम, पीपल, बड़ आदि का सम्मिश्रण माना जाता है, बहुत ही अच्छा सम्मिश्रण होता है, इनका अच्छा भी माना जाता है, उनके त्रिवेणी जिसको हम बोलते हैं। वह कहते हैं उसी प्रकार से इनके गानों को भी त्रिवेणी का नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है इनको भी? क्योंकि उनके स्वर, लय और शब्दार्थ, जो शब्द भी बोलते हैं, इन सभी का आपस में क्या होता है, संगम होता है। तीनों मिल जाते हैं, लेकिन हमें बताता है कि एक रस उत्पन्न होता है उनके अंदर, और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है, और उस प्रकार से ऐसे प्रतीत हो जाती है, वह ऐसे लीन हो जाती है अपने उस संगीत के स्वरों में साक्षात्कार मान उसे भगवान मिलते हैं। ऐसे बेहोशी में सभी लोग उसे देख करके वो भी उत्साहित हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने में सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत में भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्ष प्रतीत होता है और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होती है। गाने में जो गानपन प्राप्त किया जाता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता में अवलंबित रहती है। रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के सक्षम कैसे प्रस्तुत किया जाता है, किस रीति में उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं में कैसे संवादित सुधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थि पिंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार, उसी मनुष्य का तेलचित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में ही प्राप्त किया जा सकता है। मैं कहती किस प्रकार के गानों के अंदर बताया गया है, इसमें से हमारा जैसे क्वेश्चन आता है, इसके अंदर से इम्पोर्टेंट काफी बार रिपीट भी हो चुका है। जैसे प्रश्न आता है कि हमारा शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। अर्थात शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की हमने भी बताया थी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत अधिक अंतर माना जाता है। दोनों में समानता होते हुए भी अंतर हम क्यों मानते हैं कि शास्त्रीय संगीत में क्या होता है, गंभीरता का भाव विद्यमान होता है, जबकि चित्रपट संगीत का गुणधर्म जलद, लय और चपलता है। शास्त्रीय संगीत में क्या होता है, ताल परिष्कृत रूप में पाया जाता है, और चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल माना जाता है। चित्रपट संगीत में तो क्या था, आधे तालों का प्रयोग किया जाता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में सभी तालों का पूरा प्रयोग किया जाता है। उनको ध्यान से गाया जाता है, कब हमने उतार चढ़ाव जो होता है उसका करना है, किस समय कौन सी पंक्ति लयबद्ध गानी है, कैसे उन शब्दों का उच्चारण करता है। कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत के अंदर सभी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन चित्रपट संगीत के अंदर ऐसा नहीं किया जाता। चित्रपट संगीत को गाने वालों का क्या कहता है, शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना आवश्यक होता है, कि जो चित्रपट संगीतों का प्रयोग करते हैं उनको क्या आता है, शास्त्रीय संगीत का भी पता होना चाहिए। क्योंकि इसमें बताया कि शास्त्रीय संगीत क्या है, गायक को चित्रपट संगीत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। चित्रपट संगीत जो गाता है उनको तो शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना महत्वपूर्ण आवश्यक है, लेकिन जो शास्त्रीय संगीत के गायक होते हैं उनको चित्रपट का ज्ञान होना आवश्यक नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि चित्रपट संगीत क्या है, अपने आप में गीत है, और वो 3-3.5 मिनट में गा दिया जाता है, जिनका तालों का आदि का प्रयोग नहीं होता है।
वही आनंद और कलात्मकता प्रदान करता है, जबकि वहां पर शास्त्रीय संगीत को गाने के लिए 3-3.5 घंटे का समय लगता है, घंटे की महफिल प्राप्त होता है। दोनों प्रकार के संगीत अपने अपने क्षेत्र में उनका महत्व बहुत है, क्योंकि चित्रपट संगीत के अंदर क्या होता है, कुछ शब्दों का उच्चारण किया जाता है, कम से कम शब्द बताए जाते हैं, लेकिन उन कम से कम शब्दों के अंदर क्या होता है, अपनी पूरी ऐसी की महत्वपूर्ण बातें की पूरी जो कहानी होती है उन शब्दों के अंदर प्रस्तुत कर दी जाती है, और श्रोता उस संगीत को क्या करते हैं, सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अपने अपने क्षेत्र में बहुत महत्व है, और श्रोता यानी कि सुनने वाले जो होते हैं वो संगीतों को ज्यादा पसंद, इसमें उन्हें अधिक आनंद की प्राप्ति भी होती है। छोटा आता है कि शास्त्रीय संगीत के 3-3.5 घंटे की महफिल किसके गीत के बराबर आनंद प्रदान करती है। कि शास्त्रीय संगीत के 3-3.5 घंटे की जो महफिल का आनंद होता है वो क्या होता है, 3-3.5 मिनट के आनंद में और कलात्मकता के सम्मान माना जाता है। शास्त्रीय संगीत के अंदर तो जो कलात्मक जो आनंद 3-3.5 घंटे के अंदर प्राप्त किया जाता है, और वही आनंद वही चीज क्या होते हैं, हम चित्रपट संगीत के अंदर 3-4 मिनट के अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं। उनका अपना एक गीत संपूर्ण कलाकृति होता है। इसके अंदर तो क्या होता है, हमारे जो स्वर होते हैं, लय होती है, जो शब्दार्थ होते हैं, तीनों का विविधता क्या जाता है, आपस में त्रिवेणी संगम हो जाता है। और उस समय जब तीनों का आपस में संगत हो संगम हो जाता है, उसमें शास्त्रीय संगीत की महफिल में बेहोशी गीतों में समा जाती है। उसमें ऐसा प्रतीत होता है हमारे आसपास के जो वातावरण के समय में क्या हो रहा है क्या नहीं, उस चीज के बारे में हमें कोई भी पता नहीं होता है, इसलिए उसके गीतों में ये समानता मानी जाती है। अब इसमें से हमारा ये प्रश्न भी हो जाता है, लता के चित्रपट संगीत में किस प्रकार के गीत गाए और क्यों, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कि लता ने चित्रपट के लिए क्या है, श्रृंगार रस से भी अधिक गीत गाए हैं। चित्रपट के लिए क्या है, श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया है, बताया था करुणा रस भी है, श्रृंगार रस भी है, सांत्रा आदि का प्रयोग अधिक किया जाता है। लेखक के अनुसार करुण रस से इतने बढ़िया गीत नहीं गाए जा सकते। करुण रस के अंदर इतनी बढ़िया गीत क्यों नहीं गाए जा सकते, क्योंकि उसके अंदर दुख की भावनाएं होती हैं, जिस समय हमारा जो कलेजा होता है वो बार बार उन दुखों के कारण भर आता है, और हमारा जो स्वर होता है वो अच्छी प्रकार से नहीं निकल पाते हैं। वे श्रोताओं को क्या करें, मुग्ध कर रही हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, किंतु आम लोगों की धारणा सबसे अलग है। उन्हें लता के करुण रस के गीत से अत्यंत प्रभावशाली एवं मधुर लगने लगते हैं। कि लता के करुण रस के जो गीत भी होते हैं वो भी अत्यधिक प्रभावशाली और अच्छे लगने लगते हैं सभी को, श्रोतागणों को। बताया गया है कि मधुर श्रृंगार के मध्य लय तथा त्रुत लय के गीत अधिक महोक्ता में पाए जाते हैं। वास्तव में लता का गायन चित्रपट संगीत के दिग्दर्शकों पर निर्भर करता है। लता का गायन क्या करते हैं, हमारे चित्रपट के जो संगीत हैं उन पर अधिक निर्भर करता है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, लता मंगेशकर की अपने 3-3.5 घंटे में गाने की बजाय अपने खुद से संगीतों को वह 3-4 मिनट के अंदर पूरी करते, लेकिन उसके अंदर अपनी जो सारी बातें हैं वो भी बता दी जाती हैं। उसे जैसा गीत गाने के लिए कहा जाए वैसा गाना पड़ता है। कि लता को आप किसी तरह का भी गीत गाने के लिए बोल सकते हो, वह उसी तरह के गीत में गाने लगते हैं, और अपनी चिल्ला कर गीत गाए तो कमी लता की नहीं अपितु संगीत दिग्दर्शकों की मानी जाती है, क्योंकि वह तेज आवाज में जब गाने लगती हैं तो उस समय वह कहते कि धीरे धीरे उसके गले के अंदर यानी कि जो उसके स्वर के अंदर जो कंपन उत्पन्न होते हैं, वह कहते कि जब तेज आवाज में सिखवाई जाएंगे, तो इसमें लता की कोई कमी नहीं होती, उसमें किसकी होती, दिग्दर्शकों की, क्योंकि उसने उसको आवाज को उकसाने के लिए उन लोगों ने कहा था। अगला, जैसे लता के द्वारा गाए गए त्रुलय के गीतों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। कि लता मंगेशकर ने क्या किया था, फिल्म निर्माताओं तथा दिग्दर्शकों में की मांग को त्रुल में गीत गाए थे। ठीक है, उनके इन गीतों की धुन इतनी ऊंची रही है कि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि लता मंगेशकर को आप जितनी ऊंची आवाज में गाने के लिए बोलते हो, ऊंची पट्टी पर गीत गाते रहते, और वह हमेशा क्या करते, ऐसे ऊंची पदों पर स्टेज वगैरह पर जा करके वह अपने संगीत स्वरों का मधुर गान करती है। उन्होंने शायद इसलिए भी
किया होगा, क्योंकि उसकी प्रतियोगिता और उपयोगिता जो होती है वह उनके सामने ही उनकी उपयोगिता का प्रश्न उनके सामने रहा होगा। प्राय संगीत में लटक झटक वाले गीत ही पसंद किए जा सकते हैं। चित्रपट संगीत में लटक झटक वाले प्रश्न क्या होते हैं, जिसके अंदर कोई तालमेल वह नहीं होता, जिस प्रकार से हम अपने शब्दों का कभी कैसे उच्चारण निकलाता, कभी कैसे उच्चारण, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए वे त्रुटि वाले गीत गाए जाते हैं और उनकी आवाज में एक तरह का जादू सा दिखाई देता है। जब वो गाती है तो उस समय सभी लोग खुश हो जाते हैं उसके संगीत के स्वरों को देख करके, सुन करके, क्योंकि सभी और लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उनके गीतों का, संगीतों का गुणगान कर रहे होते हैं। ऐसा जादू है मानो सभी व्यक्तियों को वह अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो ये बता दिया था शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की कौन सी विशेषता आपस में, क्योंकि दोनों क्या कहते हैं, समानता जरूर है, लेकिन फिर भी दोनों को अलग माना जाता है, आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में ताल शुद्ध शास्त्रीय पर आधारित, शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है शास्त्रीय संगीत के अंदर। और चित्रपट संगीत में अवस्था में तालों का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, उनको जैसे चाहे वैसे इस पर गाया जा सकता है। शुद्ध और गंभीर प्रवृत्ति वाले तो केवल हमारे शास्त्रीय संगीत होते हैं, चित्रपट संगीत तो केवल लचकदार होते हैं, इसलिए उनको अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। करुण रस और मुग्ध रस में शोधान स्पष्ट की जाए। करुण रस में गीतों को प्राय क्या होता है, करुण एवं दुख के भाव अधिक होते हैं और वे ऐसे प्रतीत होते हैं जो व्यक्ति के हृदय को आकर्षित कर लेते, छू जाते हैं और अपनी ही एक विशेषता होती है। जबकि मधुर श्रृंगार रस में प्रेम का तत्व अधिक रहता है। करुण रस में तो अभी बताया था, करुण रस के अंदर क्या होते हैं, हमारे दुख के भाव होते हैं और वो दुख के भाव हमारे हृदय को, कलेजे को छू जाते हैं। और जो मुग्ध रस होते हैं उसमें क्या होता है, प्रेम के प्रति अधिक ज्यादा आकर्षित रहते हैं। वो उनमें प्रेम को उद्दीपित करने वाली भावना होती है, आपस में एक दूसरे के प्यार प्रेम को किस प्रकार वो आकर्षित करते हैं, वो भावना उसमें दिखाई जाती है। करुण रस में दुख या करुणा की अधिकता होती है और मुग्ध रस में प्रसन्नता, खुशी आदि के भाव अधिकता विद्यमान होते हैं। अभी बताया कि लेखक लता के गीतों से कैसे प्रभावित हुए थे। जब वो कुमार गांधर्व जी एक बार बहुत ज्यादा बीमार होते हैं तो उस समय उसने रेडियो खबर सुनने के लिए रेडियो को चलाया था। उस समय लता के संगीत के स्वरों को उसने सुना तो उसकी आवाज उनको इतनी अधिक मधुर लगी कि वो हर रोज दिन में 2-3 बार यानी कि लता के मंगेशकर के गीतों को सुनना बहुत पसंद करते थे। उसे बहुत अच्छा लगता था कि इनकी गान के अंदर, इनकी आवाज के अंदर इतना रसीलापन कैसी है, किस प्रकार से है। और बार बार वह क्या करते थे, उसके संगीत के स्वरों को सुनते रहते थे तो जान जाए कि वह स्वर प्रसिद्ध गायिका। फिर बाद में उन्हें पता चला, तब तक वो जानते नहीं थे कि ये कौन गा रही है, वो सोचते रहते, बाद में पता चलता है कि यह स्वर प्रसिद्ध गायिका दीनानाथ मंगेशकर की बेटी लता का है। तो उस समय वह उनके गायिका के रूप को देख करके बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। इसमें से फिर हमारे छोटे भी होंगे कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक पाठ के लेखक बताए गए थे कुमार गांधर्व। कुमार गांधर्व का जन्म कब हुआ था, 1924 ईस्वी में हुआ था। कुमार गांधर्व का निधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कुमार गांधर्व की गायिका का उत्तम नमूना किस संत कवि के दोहे माने, कबीरदास जी के दोहे माने जाते हैं कि भारत सरकार ने कुमार गांधर्व को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि किससे सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण और कालिदास सम्मान आदि, यानी कि भी दोनों से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, दीनानाथ। और लता से पहले प्रसिद्ध गायिका कौन थी, नुज्जा थी, लेकिन उसके बाद में लता मंगेशकर ज्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है। श्री विलायती खां के संगीत में दक्षता पा चुकी थी, सितार वादन, सितार बजाने में, इकतार जिसको हम बोलते हैं, वो बजाने में प्रसिद्धि पाई थी। लता जी की प्रसिद्धि का कारण क्या था, लता किस कारण से प्रसिद्ध मानी जाती है, यानी कि गानपान के कारण, क्योंकि उनके संगीत को की प्रसिद्धि के कारण से अच्छा मानते हैं। इनमें से लता के गाने की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है, नाट्य उच्चार। उनका उच्चारण बहुत अच्छा है, शुद्ध स्वर स्पष्ट आवाज में करते हैं। लता ने कौन सी लय के गीत बड़ी उत्कंठता से गाए थे, त्रुटमय।
सामान्यतः लता ने कौन सी पट्टी यानी कि ऊंची पट्टी जैसा लोग कहते थे वह उसी ऊंची आवाज में उनके शब्दों का गुणगान करती थी। शास्त्रीय संगीत में किस प्रकार के तालों का प्रयोग किया जाता है? परिष्कृत के प्रकार के तालों का, जो अपने हृदय के अंदर सभी प्रकार की ताल लयबद्ध शुद्ध शब्दों में उनका उच्चारण किया जाता है, जिसमें शब्द स्वर लय आदि सभी मिलकर एक त्रिवेणी जन्म जो कहा जाता है उसका उच्चारण किया जाता है। तो ये हमारे ऑप्शन का एक यहाँ तक पढ़े हैं वो हमारे गद्यांश के परीक्षा उपयोगी वगैरह आदि प्रश्न भी हो चुके हैं। तो आज के लिए हमारे ये राइट प्लस से